हेलो एवरीवन। बीएसएफ वैकेंसी 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब फ्रेंड्स, अगर आप भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब आर्मी के लिए अगर तैयारी कर रहे थे ना, तो ये जो है इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल होने वाला है, सो पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। 10th पास, ग्रेजुएशन पास, 12th पास सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो पर स्पेशली हम बात करेंगे कि आप इसका फिजिकल टेस्ट कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या उसके लिए क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या क्या चीज़ें स्पेशली आपको फोकस करनी है। सो डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर डिटेल देख लीजिए। बीएसएफ भर्ती 2025 के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर 21,000 से भी ज़्यादा पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर 3 मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब जो भी कैंडिडेट स्पेशली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब आर्मी में जाना चाहते थे ना, उनके लिए ये इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज यू कैन सी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल के लिए वैकेंसी है एंड कांस्टेबल 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की बात करेंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप देख सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल्स के लिए दोनों के लिए अलग क्राइटेरिया है, पूरा अलग डिटेल दिया है, इसलिए आप इसको अच्छे से एक बार समझ लेना। अब रेस की बात करते हैं। यहाँ पर 1.6 किलोमीटर जो बॉयज़ के लिए टाइमिंग है उसके लिए 6 मिनट 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। 100 मीटर की दौड़ रहेगी जिसके लिए आपको 16 सेकेंड दिए जाएंगे। वहीं पर फीमेल्स के लिए 800 मीटर की दौड़ है, 4 मिनट मिलेंगे। 100 मीटर की दौड़ के लिए 18 सेकेंड रहेंगे। लॉन्ग जंप की हम बात कर लेते हैं। 3 से 4 चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको फॉलो आउट करनी है। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं। 3.65 मीटर का लॉन्ग जंप रहने वाला है, 3 इंच तक रहेगा। यहाँ पर 9 फीट तक का रहेगा। फीमेल्स के लिए 3 चांसेस आपको मिलेंगे। हाई जंप के लिए 1.2 मीटर्स रहेगा जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे एंड फीमेल्स के लिए 3 फीट का रहेगा जिसके लिए आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट पुट जो दिया गया है उसके लिए आप समझ लीजिए, जो कि फीमेल्स के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पर 4.5 मीटर इन 3 चांस में आपको जो है वो वेट वो आपको उठाने पड़ेंगे, डंबल। तो उसके लिए ना, अगर आप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसका फिजिकल नहीं निकाल पाते हैं और उसकी वजह से आपका सिलेक्शन रह जाता है, इसलिए बी प्रिपेयर, मेंटली प्रिपेयर रहना, उसके बाद में अप्लाई करना। स्टेजेस देख लेते हैं क्या क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। पहला फिजिकल एग्जाम रहेगा। सेकेंड, आपको सीबीटी टेस्ट देना है। सिंपल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, थोड़ी भी तैयारी की है ना तो बिल्कुल मिस मत करना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा एंड ज्वाइनिंग लेटर आपका मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम पोस्ट वैकेंसी के डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 1517 वैकेंसी है। बाकी हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल के लिए है, तो यहाँ पर आपको जो है 19,510 पोस्ट निकाली गई हैं। आप सब इंस्पेक्टर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो एनी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास आउट किया अप्लाई करो। अगर कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो केवल 12th पास मांगा गया है, 12 पास किया है तो अप्लाई कर सकते हो। बट अगर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कंप्यूटर का नॉलेज बेसिक होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, 30 मिनट के अंदर आपका जो है इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है। अच्छा, ग्रेजुएशन वाले जो है हेड कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने केवल 12 पास आउट किया है वो केवल कांस्टेबल के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर तुम्हें ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर पैटर्न क्या रहने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेंटली प्रिपेयर रहना, क्योंकि पासिंग मार्क्स आपको 35 तो लाने ही हैं, 35 आपका होने चाहिए। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो प्लीज़ प्रिपेयर रहना, कोई भी गलत मत क्वेश्चन मार्क टिक मत करना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सब्जेक्ट देख लेते हैं। जीके आएगा आपको, जीएस आएगा, जो मेन चीज़ें होती है, मैथ्स आएगा एंड लॉजिकल रीजनिंग आएगा। 4 सब्जेक्ट आने हैं। 25 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिससे एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो पासिंग मार्क आप समझ गए होंगे कि कितना मिलने वाला है। तो टोटल जो मार्क्स आपके कितने बनते हैं, 200 बन रहे हैं, मतलब आपको पासिंग मार्क कितने रहने हैं, 70 होने हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये 4 सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लेना। केवल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके होने के। थोड़ी भी तैयारी कर रखी है तो केवल सीबीटी बेस्ड टेस्ट रहेगा, उसके लिए आप तैयारी रखना और इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना है, ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है। अब इसका ऑफिशियल वेबसाइट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसका डायरेक्ट जो है आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं। 15 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं।
20 सितंबर तक चलेंगे। तो लास्ट डेट इसका 20 सितंबर है, तो अप्लाई ज़रूर से कर देना। रिटर्न एग्ज़ाम का अभी कोई डेट नहीं आया है, एडमिट कार्ड का भी डेट अभी नहीं आया है। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट बीएसएफ के लिए जो भी इंटरेस्टेड है फटाफट से भर दीजिए। कोई डाउट होता है मुझे कमेंट करिए एंड वीडियो को शेयर